Students, in previous two videos of circle, we have seen tangent theorem and practice set 3.1. Now going for practice set 3.2. 3.2 समझने के पहले हमें टचिंग सर्कल्स पढ़ना जरूरी है. अब टचिंग सर्कल्स किसे कहते हैं? टचिंग सर्कल्स समझ जाएंगे, देन वी कैन सॉल्व प्रैक्टिस एट 3.2 इजीली. अब वो टचिंग सर्कल क्या होता है? अब सर्कल्स दो प्रकार के टच करते हैं, एक्सटर्नली टचिंग एंड इंटरनली टचिंग. क्या है एक्सटर्नली टचिंग? सर्कल्स एंड इंटरनली टचिंग circles. Internally touching circles, the circle touching to the circle at one point is called externally touching. The circle touches externally at one point is called externally touching circle. अब इंटरनली टचिंग सर्कल किसे कहते हैं? दिस इज इंटरनली टचिंग सर्कल. दिस इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. हियर दिस इज अ टी इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. सपोज ए इज अ सेंटर ऑफ वन सर्कल, बी इज अ सेंटर ऑफ अनदर सर्कल. हियर सपोज ए इज अ सेंटर ऑफ लार्ज सर्कल and B is a center of smaller circle and T is a point of contact. Point of contact means the circles touches at only one point is called touching circles, or two circles intersect at only one point, this is a touching circle. The circle touching externally, that is a externally touching circle, and those circles touch internally, this is a internally touching circle. अब here T is a point of contact. The point where the circle touches it is called point of contact. सर्कल जिस पॉइंट में टच होता है उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं. इसमें हमें क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे. कैसे? फाइंड द सेंटर्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. अब एक्सटर्नली टचिंग के इसमें भी आता है और इंटरनली टचिंग के इसमें भी आता है. तो इसके लिए एक थ्योरम है. एक थ्योरम क्या कहता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड सेंटर आर कोलिनियर. Center of both circles and point of contact are collinear, means lies on same line. Point of contact and both center of circle lies on same line. ये प्रूफ हमें बुक में दिया है और वेरी सिंपल प्रूफ है. अब इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में से जाने वाली एक कॉमन टेंजेंट निकालेंगे. ड्रॉ ए कॉमन टेंजेंट L passing through the T. This is a tangent of circle and it passes through T. T is also the point of contact of touching circles. We know the tangent theorem. Tangent is perpendicular to the radius, means this is a perpendicular. Again, AT perpendicular to L, L perpendicular to AT, and L also perpendicular to BT, because we have seen in tangent theorem. Tangent theorem कहता है कि tangent perpendicular to the radius. By using that theorem, line L perpendicular to AT and again line L perpendicular to BT. ऐसा भी बोल सकते हैं हम AT perpendicular to L and BT perpendicular to L. जब
ए बी परपेंडिकुलर है और ए बी परपेंडिकुलर है, मीन्स दिस इज ओनली वन लाइन, ए टी बी लाइज ऑन ए सेम लाइन। इसका मतलब ए टी बी एक ही लाइन पे है, लाइज ऑन दी सेम लाइन, देयरफॉर ए टी बी आर कोलिनियर। ए टी बी क्या होता है? कोलिनियर। यहां पे भी वैसे ही होगा, टी ए बी टी, यहाँ ऐसा है ना, या ऐसा भी ले सकते हैं हम, इधर से लिया तो बी इज इन बिटवीन ए एंड टी, बी इज इन बिटवीन ए एंड टी, यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन होता है, यहाँ सेंटर ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इन बिटवीन होता है। तो यहाँ हमें डिस्टेंस पूछा जाता है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, और डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर यदि एक्सटर्नली टचिंग है तो मान लेते हैं इसकी यदि रेडियस r1 है और रेडियस ऑफ दिस इज r2, if radius of larger circle is r1 and radius of smaller circle is r2, then distance between their center is sum of their radii, means r1 plus r2। यदि इसकी रेडियस r1 है and radius of smaller circle is r2, in this case the distance between their centers, this distance minus this distance means r1 minus r2। तो हमें इतना ध्यान में रखना है, यदि एक्सटर्नली टचिंग सर्कल है और डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर पूछा है तो क्या करेंगे हम? सम ऑफ देयर रेडियस, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल प्लस रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। कब? जब एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स हो। यदि सर्कल इंटरनली टचिंग है और हमें पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, तो यहाँ क्या होगा? रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल माइनस रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, वो रहता है डिस्टेंस, मीन्स r1 माइनस r2। तो ये हमें लिखना पड़ेगा। प्रूफ थ्योरम दिया है हमें बुक में, बुक से ही उतारना है, समझा के दिया मैंने, क्योंकि टेंजेंट थ्योरम यहाँ इस्तेमाल होता है और एक ही लाइन दोनों तरफ परपेंडिकुलर है, इसलिए वो पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। तो ये ऐसा थ्योरम है। अब थोड़ी सी यहाँ क्या समझना है हमको, यदि एक्सटर्नली टचिंग सर्कल है देन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज सम ऑफ देयर रेडियस and here the difference between their center is difference of radii. Difference of radii means larger radius of larger circle minus radius of smaller circle। ये दो बातें ध्यान में रखना है 3.2 के लिए। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ कॉमन टेंजेंट निकालते हैं, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल को हम कॉमन टेंजेंट निकाल सकते हैं। मान लो ये बी हो गया, ये सी डी है और इधर ले लिया मैंने ई एंड एफ, और इधर ले लिया मान लो पी एंड क्यू। तो ये देखो एक्सटर्नली टचिंग को कितनी कॉमन टेंजेंट रह सकती है? 3। एक्सटर्नली टचिंग सर्कल को हम 3 कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखो यहाँ एल इज, पी क्यू इज कॉमन टेंजेंट, सी डी इज कॉमन टेंजेंट, ई एफ इज ऑल्सो कॉमन टेंजेंट। यहाँ सिर्फ एक ही कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ओनली वन कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू इंटरनली टचिंग सर्कल्स, एंड एक्सटर्नली टचिंग सर्कल को कितनी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 3। और एक बात ध्यान में रखना है, ये टेंजेंट सेगमेंट है, सी डी इज अ टेंजेंट सेगमेंट, ई एफ इट इज अ टेंजेंट सेगमेंट, पी क्यू इज अ टेंजेंट सेगमेंट। तो यहाँ पे तीनों कॉमन टेंजेंट जो है वो टेंजेंट सेगमेंट की लेंथ इक्वल होती है। क्या होगी यहाँ पे? सी डी इक्वल टू ई एफ इक्वल टू पी। यहाँ तीनों लेंथ इक्वल आती है। यदि हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ तीनों लेंथ क्या आती है? इक्वल आती है। लेंथ ऑफ ऑल कॉमन टेंजेंट्स ऑफ एक्सटर्नली टचिंग
सर्कल्स आर इक्वल। यहाँ तो एक ही कॉमन टेंजेंट है, इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब यहाँ मैंने बोला, क्या बोला, कितनी बातें ध्यान में रखना है हमें एक्सटर्नली टचिंग और इंटरनली टचिंग क्या होता है देखना है। एक्सटर्नली टच होते हैं दो सर्कल्स इन वन पॉइंट, उसे हम एक्सटर्नली, और इंटरनली यदि टच होते हैं एट वन पॉइंट, दैट इज अ इंटरनली टचिंग। We can draw one common tangent to the internally touching circle. We can draw three common tangents to the externally touching circles. And length of all tangent segments, length of all common tangent segments of externally touching circles are equal. तीनों tangent segment externally touching की equal होती है। अब ये जो बोल रहा हूँ मैं वो बुक में लिख लेना है, क्या लिखना है। और एक बात बोला मैंने कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एक्सटर्नली टचिंग सर्कल इज सम ऑफ देयर रेडियाई, एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ इंटरनली टचिंग सर्कल इज डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। यहाँ क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज R1 minus R2, where R1 is radius of larger circle and R2 is radius of smaller circle। यदि R1 लार्जर सर्कल की रेडियस है और R2 स्मॉलर सर्कल की रेडियस है और सर्कल्स इंटरनली टचिंग है, देन डिफरेंस बिटवीन देयर सेंटर इज R1 minus R2। और यदि ऐसा ही लिखेंगे वेयर R1 R2 इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर सर्कल, देन डिफरेंस बिटवीन देयर सेंटर इज R1 plus R2। इतना समझ में आया बच्चों। अब हम चलेंगे प्रैक्टिस सेट 3.2 के ओर। प्रैक्टिस सेट 3.2। अब प्रैक्टिस सेट 3.2 में टोटल 5 प्रॉब्लम्स है। पहला तो है टू सर्कल्स हैविंग रेडियाई 3.5 and 4.8 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। इंटरनली टच बोला है, फाइंड द लेट R1, स्मॉलर लो, स्मॉल r लो या बड़ा R1 इज अ radius of smaller circle, larger circle लिखो, larger circle। Therefore R1 equal to 4.8। Let R2 equal to what is even 3.5 centimeter, this 4.8 centimeter radius of smaller circle, circles are touching internally, therefore distance between centers is their difference of their radii, their यहाँ का काट दो, their radii, therefore difference between center equal to R1 minus R2 equal to R1 is 4.8
माइनस 3.5 इक्वल टू 1.3 सेंटीमीटर। इस प्रकार सॉल्व करना है। R1 को हम मान लेते हैं लार्जर सर्कल की रेडियस है, R2 को मान लेते हैं रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल है, और बोला है क्वेश्चन में कि दोनों सर्कल्स इंटरनली टच होते हैं। यदि इंटरनली टच होते हैं देन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। Therefore, difference between center equal to R1 minus R2 equal to आता है 1/3। अब एक्सटर्नली टचिंग सर्कल है तो यहाँ क्या आएगा, R1 प्लस R2 आएगा। वही करेंगे, या डिफरेंस की जगह क्या आएगा, सम ऑफ देयर रेडियाई आएगा। क्या आएगा, सम ऑफ देयर रेडियाई। एंड R1 प्लस R2 आएगा, दोनों की सम करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा। तो दिस क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व सेल्फ। क्या बोला मैंने, ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं R1 एंड R2, और बोला है कि द सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 ऐसा भी लिखा है, एक सेंटेंस नहीं भी लिखे तो चलेगा। क्या लिखना है, डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल टचिंग एक्सटर्नली देयरफॉर the distance between their center equal to R1 plus R2, and R1 is क्या दिया है 5.5 and R2 is 4.2। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 5 + 4 9, 5 + 2 7, 9.7 आएगा। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद क्वेश्चन 3 तो सिंपल है, ड्रॉ करना है एक्सटर्नली टचिंग सर्कल एंड इंटरनली टचिंग सर्कल। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फिगर दिए हमें और इसमें 3 सब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्या देख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दो सर्कल है एक्सटर्नली टचिंग। हमें यहाँ क्या आएगा, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल है इंटरनली टचिंग सर्कल, इन दो ही पे क्वेश्चन आएंगे। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड सेंटर्स आर कोलिनियर, PRQ। P है, दिस इज R है और ये Q है। Center of smaller circle is P, center of larger circle is Q, and again this R, if we join this is A and this is B. AB is a segment passing through point R. Then first प्रूव करना है हमें 3 सब क्वेश्चन है। सेक AP पैरेलल सेक BQ, ये प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव फर्स्ट AP पैरेलल BQ, AP पैरेलल BQ। सिंपल है, ये यदि पैरेलल प्रूव करना है हमें तो क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, दिस एंगल इक्वल टू, है ना। क्या प्रूव करना है हमें, ये एंगल और ये एंगल इक्वल लाना है। अब ये एंगल इक्वल लाना है, इसके लिए हम करेंगे जो भी करना है, हमें एक टारगेट हमारे मन में रखना है कि ये दो लाइन पैरेलल दिखानी है। कौन सी, सेगमेंट ए सेक पी AP सेक BQ पैरेलल दिखाना है। तो ध्यान में रखना है ये एंगल और ये एंगल इक्वल लाना है। देयरफॉर बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट AP PA पैरेलल QB या AP पैरेलल QB, है ना, ये ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या करना है हमें, एंगल PAR इक्वल टू एंगल QBR लाना है। सिंपल है, आ जाएगा। ये देखो AP और PR, PA एंड PR आर इक्वल, क्यों,
रेडियस ऑफ सेम सर्कल, है कि नहीं? पीए और पीआर क्या है? इक्वल है, बिकॉज पीए एंड पीआर आर द रेडियस ऑफ सेम सर्कल. Therefore, by isosceles triangle theorem, if two sides of triangle equal, then angle opposite to these sides are also equal. Means A angle और A angle equal हो जाएगा. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है ट्रायंगल में, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा. अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये भी इक्वल हो जाएगा, है ना? ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा. हो जाएगा. अगेन हियर ऑल्सो this length and this length also equal. This length and this length is also equal because radius of same circle. ये लार्जर सर्कल की रेडियस भी सेम रहेगी, तो therefore angle is equal. तो ये भी x आ जाएगा, तो ये सभी एंगल x आते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ जाएगा. therefore PA पैरेलल QB. इस तरह हम कर सकते हैं. तो देखो, both circles in given figure, both circles touches externally at point R. फर्स्ट के लिए हम कर रहे हैं, पहला सब क्वेश्चन कर रहे हैं. इन ट्रायंगल PAR, इन ट्रायंगल PAR क्या हो जाएगा? sec PA congruent sec PR. Why? Radii of same circle. Radii of same circle. PA equal to PR because therefore angle PAR congruent angle PRA. जब दोनों साइड इक्वल है, then angle opposite to these sides are also congruent. Isosceles triangle. Isosceles triangle, इसको हम 1 बोल देते हैं. क्या बोलते हैं? 1. लेकिन क्या हो जाएगा? PRA इक्वल टू QRB. ये R है, क्या ये पॉइंट R है. PRA इक्वल टू QRB. वाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल. क्या लिखता हूं मैं? एंगल QRB congruent एंगल PRA. क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल. इसको हम 2 बोलेंगे. क्या बोलेंगे? 2 बोलेंगे. और QRB इक्वल टू PRA. ये एंगल और ये एंगल सेम है. अगेन इन ट्रायंगल QRB sec QR congruent sec QB. sec QR congruent sec QB. Therefore रेडियस ऑफ सेम सर्कल. यही रीजन आएगा यहाँ पे. क्या? रेडियस ऑफ सेम सर्कल. तो क्या हो जाएगा? एंगल QRB इक्वल टू एंगल QBR. therefore एंगल QBR congruent एंगल QRB. आइसोसेलेस. ये यहाँ कौन सा रीजन आएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम बिकॉज रेडियस, दोनों की रेडियस सेम है, therefore दिस एंगल इज इक्वल. तो इसको हम 3 बोल देते हैं.
देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 एंड 3 क्या मिलेगा हमें? एंगल पी ए आर इक्वल टू एंगल क्यू बी आर, है ना? क्या मिलेगा? देयरफॉर एंगल पी ए आर congruent एंगल क्यू बी आर, एंगल क्यू बी आर, क्यू बी आर इक्वल टू पी ए आर मिलेगा, क्योंकि पी ए आर इक्वल टू पी आर है और क्यू आर बी इक्वल टू भी पी आर है, लेकिन क्यू आर बी इक्वल टू क्या है? क्यू बी आर। देयरफॉर पी ए आर इक्वल टू क्यू बी आर बाय यूजिंग 1, 2 एंड 3। इसी को हम पी ए आर को हम लिख सकते हैं पी ए। देयरफॉर एंगल पी ए बी कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू बी ए, एंगल क्यू बी ए। क्यू बी आर को क्यू बी ए लिख सकते हैं, पी ए आर को पी ए भी लिख सकते हैं, सेम एंगल। देयरफॉर सेक ए पी पैरेलल सेक बी क्यू, क्यू अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। इस प्रकार हम पहला प्रूव कर सकते हैं। दूसरा बोला है ए पी आर और आर क्यू बी कॉन्ग्रुएंट बताओ। ए पी आर ये क्या लिया हमने? पी ए आर की जगह ए पी आर लिख लिया, ठीक है ना? तो ए पी आर सेकंड पार्ट भी करते हैं हम, क्या? इन ट्रायंगल ए पी आर एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? आर क्यू बी एंड ट्रायंगल आर क्यू बी। अब ये दो ट्रायंगल देखते हैं, क्या है? देखो एंगल पी आर ए, एंगल पी आर ए कॉन्ग्रुएंट, यहाँ देखो एंगल पी आर ए कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू आर बी, एंगल क्यू आर बी हमने पहले किया। देखो एंगल पी आर ए कॉन्ग्रुएंट कहाँ से लिया हमने? 2 से, और ये 3 से ले लेते, क्या? पी ए आर congruent एंगल क्यू बी आर, पी ए आर congruent एंगल क्यू बी आर, एंगल पी ए आर congruent एंगल क्यू बी आर कहाँ से लिखा हमने? क्यू बी आर एंगल पी ए आर, इसको यदि हम 4 बोल देते हैं तो क्या? फ्रॉम 4। देयरफॉर क्या हो जाएगा? ट्रायंगल पी ए पी आर, ट्रायंगल ए पी आर सिमिलर ट्रायंगल आर क्यू। ए पी आर क्या बोला है? आर क्यू बी, क्यू बी आर बाय ए टेस्ट, टेस्ट ए टेस्ट। In this way we can show the both triangles are similar. अभी हम find RQB. RQB. Find RQB if PAR 35. PAR कितना है? 35 है। तो क्या निकालना है? RQB। तो ये थर्ड को हम करते हैं, ये हो गया सेकंड। सेकंड में हम ये सेकंड पूछ लेता हूं। अब थर्ड देखो, इफ PAR 35, PAR 35, देन RQB फाइंड आउट करना है। सिंपल है। PAR 35 एंगल PAR इक्वल टू क्या है? एंगल PRA। ये लिखा है हमने, कहाँ लिखा है? यहाँ फ्रॉम 1। देयरफॉर एंगल PRA इक्वल टू 35
डिग्री, है ना। अब एंगल पी आर ए इक्वल टू क्यू आर बी, ये भी लिखा है हमने, बट एंगल पी आर ए इक्वल टू एंगल क्यू आर बी, ये कहाँ है, ये यहाँ है 2 में, फ्रॉम 2, देयरफॉर एंगल क्यू आर बी भी 35 हो जाएगा, क्यू आर बी भी क्या हो जाएगा 35। जब क्यू आर बी 35 है तो क्यू बी आर भी 35 होगा। एंगल क्यू आर बी इक्वल टू एंगल क्यू बी आर, फ्रॉम क्यू आर बी इक्वल टू क्यू बी आर 3 से, देयरफॉर एंगल क्यू बी आर इक्वल टू भी 35 हो जाएगा। सभी एंगल 35, ये सभी एंगल 35 हो जाएंगे क्योंकि सभी एंगल्स इक्वल है। तो ये 35 प्लस 35 70, तीनों मिलके 180 आता है। 180 माइनस 70 मीन्स 110 आएगा। कौन, एंगल आर क्यू बी लिखेंगे हम। देयरफॉर इन ट्रायंगल आर क्यू बी एंगल क्यू आर बी प्लस एंगल क्यू बी आर प्लस एंगल आर क्यू बी इक्वल टू 180। अब वैल्यू रखते हैं, ये 70 है, क्यू बी आर बी 70 है, प्लस आर क्यू बी इक्वल टू 180, नहीं 35 है, ये कितना है 35 डिग्री, एंड दिस इज ऑल्सो 35 डिग्री, 35 प्लस 35 70, देयरफॉर एंगल आर क्यू बी इक्वल टू 180 माइनस 70, तो ये हो जाएगा 110। इस प्रकार हम तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। एक्सटर्नली टचिंग सर्कल है, छोटा बड़ा कुछ नहीं देखने का, सभी एंगल्स इसमें इक्वल आते हैं क्योंकि ये दोनों रेडियस सेम है, इसलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और ये एंगल के बराबर ये वाला एंगल आएगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब ये वर्टिकली एंगल इक्वल आ गया, तो ये दोनों साइड इक्वल होने के कारण ये एंगल के बराबर ये वाला भी एंगल रहेगा और ये चारों एंगल सेम हो जाएंगे। तो इस प्रकार वी कैन डू दिस एग्जाम्पल। अब लास्ट प्रॉब्लम है 5वां, उसको करता हूँ और ये वीडियो यहाँ क्लोज करता हूँ। 5th प्रॉब्लम है, सिंपल है। ऐसा 2 सर्कल्स हैं, एक स्मॉल है, दूसरा लार्ज है। अब ये मान लेते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ड्रॉ नहीं किया है, हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये E और इट हैज अ कॉमन टेंजेंट। क्या है ये? कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट CD. This point of contact is C and here is D. अब यहाँ दिया है हमें, रेडियाई दिया है दोनों की, ये ज्वाइन करना है। If the radii of 4, ये 4 है and this is 6 सेंटीमीटर। अब ये परपेंडिकुलर होते हैं, रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर। ड्रॉ करना है हमें। ड्रॉ क्या है? ड्रॉ से ये भी मीन्स ये कैसा आएगा? वी नो दैट ही इज इन बिटवीन A and B। AB sec AC sec BD, ये सभी ड्रॉ करना है, ज्वाइन करना है। हियर क्या है? AEB। AEB 4 है
और ये कितना रहेगा 6। देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए ई प्लस ए बी इक्वल टू 4 प्लस 6 इक्वल टू कितना आएगा 10। रेडियस है, ए भी रेडियस है। यहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना है, यहाँ से ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर। ड्रॉ परपेंडिकुलर ए बी सी डी ई, मान लेते दिस इज एफ, दिस इज एफ, ई है यहाँ पे। ड्रॉ एक ए एफ परपेंडिकुलर एक बी डी, बी डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब देखो ये क्वाड्रिलेटरल को देखना है, दिस क्वाड्रिलेटरल। अब ये क्वाड्रिलेटरल देखो, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, एंड वी हैव ड्रॉन AF perpendicular to BD, means all these three angles are 90. Therefore, this remaining angle is also 90, because sum of all angles of quadrilateral is 360 degree. By using this concept, if three angles is 90, then remaining angle also 90 degree. Therefore, this quadrilateral become rectangle. अब ये rectangle बन जाएगा। Opposite sides कैसी रहेगी इसकी? Equal रहेगी। ये 6 है, पूरी 6 है, और ये 4 है, तो ये 4 हो जाएगी, और ये रिमेनिंग साइड कितनी रहेगी? 2 रहेगी। अब ये साइड होगी 2, है ना, और ये कंप्लीट होगी 10। अब ये 10 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर हमें AF मिलेगा, है ना। यहाँ यदि हम पाइथागोरस लगाते हैं ये ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल AFB, एंगल AFB इज 90 डिग्री। बाय यूजिंग पाइथागोरस AB स्क्वायर इक्वल टू क्या है? AF स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर। AF नहीं है हमारे पास, लेकिन AB है। 4 प्लस 6 10, 10 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर मीन्स 100। 4 स्क्वायर 10 स्क्वायर मीन्स 100 माइनस 4, है ना, 96 आ जाएगा। और 96 स्क्वायर रूट में मीन्स 96 तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 6 मीन्स 4√6। इसका आंसर आएगा AF का। जितना AF रहेगा उतना ही CD रहेगा, बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। ऐसा करना है। क्या करना है हमें? देखो सभी सेगमेंट्स ज्वाइन करना है। AEB, we know that AEB are collinear, हमने देखा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड सेंटर आर कोलिनियर। अब यहाँ एक छोटा सा प्रूफ, ये कंस्ट्रक्शन करना है, AF परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। पहले तो AC और BD को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये क्वाड्रिलेटरल के बारे में देखेंगे। कौन सा? ACDF या AFDC। ये क्वाड्रिलेटरल में क्या है? ये दोनों एंगल 90 है, ये परपेंडिकुलर है, इसलिए ये भी 90 हो गए। देयरफॉर दिस इज ऑल्सो 90। दिस क्वाड्रिलेटरल बिकम रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल हो गए, देयरफॉर देयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देयरफॉर AC कितनी है? 4। देयरफॉर DF भी आ जाएगी 4। अब DF 4 आ गई और BD 6 है, देयरफॉर रिमेनिंग साइड बचेगी 2। अब ये 2 हो गई, और ये AE प्लस EB हमने देखा है कि AB कितनी है? 10। तो यहाँ पाइथागोरस हम लगा सकते हैं। यहाँ यदि हम पाइथागोरस का यूज करते हैं तो क्या मिलेगा? AB स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर, और इससे हम AF फाइंड आउट कर लेंगे। जो AF की वैल्यू रहेगी वही CD की रहेगी। वाई? दिस इज द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। ये ऐसा करना है। ऐसा करने से हमें ये प्रॉब्लम CD निकल जाएगा। तो जैसा मैंने समझा के दिया वैसा तुमको कहाँ करना है? सेल्फ करना है बुक में। यू हैव टू डू सेल्फ। क्या? ये तो थोड़ा बहुत लिख दिया है मैंने, वैसा लिख लेना है। और बाद में क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि ACD 90, BDC 90, AFD is also 90, therefore ACAF is 90, because sum of all angles of quadrilateral is 360 degree, therefore CAF also 90. Therefore quadrilateral AFDC is a rectangle. Therefore their opposite sides are equal.
देयरफॉर AC इक्वल टू DF इक्वल टू कितना आएगा 4। बाद में हम क्या लिखेंगे DF प्लस FB इक्वल टू DB है हमारे पास 6, ये 4 है, प्लस FB इक्वल टू 6, देयरफॉर FB इक्वल टू आएगा 6 माइनस 4 मीन्स 2, FB 2 आएगा। अब यहाँ हम ये पाइथागोरस लगाएंगे, क्या बोलेंगे AFB इज इन ट्रायंगल AFB एंगल AFB इज 90 डिग्री बाय यूजिंग पाइथागोरस। क्या हो जाएगा ये AF स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो ये AF हमारे पास नहीं है, वो कैलकुलेट करना है, प्लस AFB 2 स्क्वायर है और ये 10 स्क्वायर है ना। तो AF स्क्वायर आएगा 100 माइनस 4 मीन्स 96 है ना। तो AF इक्वल टू आएगा 96 और ये मिलेगा हमें 4√6। तो AF इक्वल टू क्या हो जाएगा CD, बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। तो इस प्रकार हमें डिटेल लिखना है, मैंने शॉर्ट में समझा दिया कैसा करना है और अच्छे से तुम्हें लिखना है। तो बच्चों ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट 3.2। अब 3.3 के लिए हम अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है बच्चों।